हाँ भाई बच्चों, लास्ट टाइम हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पर डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ग्राफ कैसे बनाया जाता है ये चीज़ मैं बताया आपको। उसकी मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मॉडुलस डाल दो तब ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये बहुत सारी बातें हुई थी हम लोगों को। मैं रूट्स के बारे में जानकारी आपको दिया। ABC का साइन कैसे कैलकुलेट करते हैं क्वाड्रेटिक में, है ना, अगर उसका ग्राफ दिया हो, वो सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते थे, उसके बारे में चर्चा की है, ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की थी। तो यहाँ पे इसका चर्चा हम लोग किए हैं सिर्फ किसके बारे में, ग्राफ्स के बारे में। और डोमेन तो उसका रियल नंबर होता ही है, सही है। डोमेन और रेंज पे डिस्कशन हुआ है, सॉल्यूशन पे अपन डिस्कसन नहीं किए हैं। सॉल्यूशन वगैरह तो 10th में भी सीखे भी होंगे, और थोड़ा सा कुछ स्टैंडर्ड भी होते हैं क्वाड्रेटिक, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक डिस्कशन हुआ था, कुछ और चर्चा मैं करूँ थोड़ा सा। तो अब ध्यान देना, जैसे मैं आपको बताऊँ तो कुछ मान लो कि आपको, चलो आप क्यूबिक और ये सब वगैरह वगैरह पाते हैं, है ना, सही है। जैसे ध्यान देना, अगर मैं आपको बोलूँ कि ध्यान देना कि सर ऐसा है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स पे पावर 4, एक्स पे पावर 6, है ना, और x पे पावर क्या 2n है, सही है। n बिलोंग्स टू क्या है, n बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर। n क्या है सर जी, नेचुरल नंबर है। n क्या है सर, नेचुरल नंबर है। तो इनका सबका ग्राफ एक ही नेचर का बनता है, सबका ग्राफ क्या बनता है, एक ही नेचर का। जैसा एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना ना, वैसा ही सबका ग्राफ एक ही टाइप का बनता है। हाँ, किसी का ग्राफ ज़्यादा उठ जाएगा, किसी का ग्राफ क्या होगा, ज़्यादा सिकुड़ जाएगा। समझ आ रहा है, यानी सबके ग्राफ का नेचर ऐसा ही होता है, इस टाइप का, सही है। एक्स स्क्वायर बोले तो भी ऐसा ही बनाना, दोनों तरफ सिमेट्रिक होता है। एक्स पे पावर 4 बोले तो भी ऐसा ही बनाना। नेचर देखो, अपने को मेन स्टडी करना है नेचर के बारे में, ऐसा नहीं कि स्केल उठाकर ग्राफ अपने को ट्रेस करना है, ठीक है। तो सब ये सब ग्राफ एक ही टाइप के बनते हैं, सही है। यहाँ तक देख लो भाई, कोई दिक्कत नो सर, ठीक है, हाँ सर, कोई दिक्कत नो सर। अब मान लीजिए कि आपसे कोई बोल दे, अच्छा इसका डोमेन क्या है यार, डोमेन है सर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। पोलिनोमियल के एग्जाम्पल है तो डोमेन रियल नंबर ही होगा मेरे ख्याल से, है ना, मेरे ख्याल से क्या होगा ही। और y बिलोंग्स टू, यानी रेंज हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से इन्फिनिट तक, सही है। रेंज क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिट तक। दूसरी बात चर्चा करते हैं, y इक्वल्स टू क्या, एक्स क्यूब, एक्स पे पावर 5, एक्स पे पावर 7 एंड सो ऑन, एक्स पे पावर ऑड नंबर 1 को छोड़कर, 1 रहेगा तब तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, सही है। और n बिलोंग्स टू क्या है, n बिलोंग्स टू n, कैपिटल N मतलब क्या, नेचुरल नंबर। इनका ग्राफ कैसे बनता है, सही है। तो ये फॉर्मेट भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इनका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऐसा ही रहेगा जैसा एक्स स्क्वायर वगैरह का बना था। इधर निगेटिव साइड में निगेटिव हो जाएंगे। ऐसा क्यों सर, ऐसा इसलिए कि x की वैल्यू, सुन लो, जैसे यहाँ पे निगेटिव वैल्यू रख रहे थे, -2 रखे थे, -2 का स्क्वायर क्या मिल गया, 4, तो y की वैल्यू 4 हो गया, सही है। तो आपको आउटपुट फाइनली क्या मिला, पॉजिटिव मिला। लेकिन इसमें क्या है, -2 रखोगे तो क्या, निगेटिव नंबर रखने पे आउटपुट क्या मिलेगा, निगेटिव ही मिलेगा, सही है। तो ये किसका ग्राफ होता है, एक्स क्यू का, एक्स पे पावर 5 का, एक्स पे पावर 7 वगैरह का, ये ग्राफ होता है। इनका डोमेन आपसे पूछ लिया जाए तो डोमेन क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर। रेंज और डोमेन दोनों रियल नंबर होंगे। देखो ना, एक्स में ग्राफ हर जगह पे गया है और वाई में ग्राफ क्या हुआ है, देखो वाई नीचे से ऊपर तक गया ग्राफ वाई में, सही है। तो ये सब चीज़ आपको थोड़ा क्या करना है, ध्यान रखना है, सही है। कोई दिक्कत, बिल्कुल इनको दिमाग में बैठा लेना। अच्छा बोलोगे सर एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर और क्या, जैसे मैं आपसे बोल दूं कि थोड़ा सा ध्यान देना कि यार y इक्वल्स टू एक्स और y इक्वल्स टू क्या, एक्स स्क्वायर, ये दोनों ग्राफ एक साथ बनाओ, दोनों ग्राफ क्या करो, एक साथ बनाओ, सही है। तो y इक्वल्स टू एक्स तो हमको पता है ऐसा बनता है। कभी ऐसा मुद्दा आ गया अपने सामने, ये y इक्वल्स टू एक्स स्ट्रेट लाइन है और y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इधर तो ऐसा बनेगा सर, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब दिक्कत यह है कि सर ये ग्राफ इस लाइन के ऊपर जाए या नीचे से जाए, सर नीचे से जाएगा तभी तो अच्छा बनेगा। अच्छा नहीं, अच्छा बनने से मतलब नहीं है, समझ आ रहा है। मान लो लाइन को मैं और झुका देता, ऐसा कर देता तो सही है, अच्छा बनने से मतलब नहीं है। मुझे ये बता दो कि सुन लो, कभी भी दो कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है, सही है। अब लो चर्चा हो ही गया तो मैं चर्चा कर ही देता हूँ, सही है, क्लियर हो, है ना। फॉर फाइंडिंग द intersection point of two curves, for finding the intersection of two curves, कभी दो कर्व का क्या फाइंड करना हो, इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, है ना, सोल्व बोथ ऑफ देम, सोल्व बोथ ऑफ देम, दोनों को क्या कर दें, सोल्व कर दें, दोनों क्या करें, सोल्व करें। ये पहला इक्वेशन था, ये दूसरा इक्वेशन था, दोनों y की वैल्यू x है, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, दोनों ही y की वैल्यू है ना, तो दोनों राइट साइड को इक्वेट करवा दिया, सही है। इधर उधर लेके चल दो या इधर लेके आ जाओ, तो x कॉमन ले लो तो 1 × x -
1 इज टू 0, तो x की वैल्यू एक 0 आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा 1। यानी ये कर्व और ये कर्व दो जगह पर टकराए हैं। कहाँ पे? x इज टू 0 पर x इज टू 1 तक। यहाँ तक आप समझिए बात को, सही है। वो दोनों कर्व हैं, वो दो जगह टकराए हैं, कहाँ पे? 0 और कहाँ पे? 1 पे। अच्छा मुझे ये बात बता दो थोड़ा सा कि 0 से बड़ा हो x और 1 से क्या हो? छोटा हो। 0 से बड़ा हो x और 1 से क्या हो? छोटा हो। सही है? हाँ सर, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं ना, यहाँ पे 0 से बड़ा हो x और 1 से क्या हो? छोटा हो, x की वैल्यू। तो x और x स्क्वायर में कौन बड़ा होना चाहिए? x की वैल्यू क्या है? 0 से 1 के बीच में। x की वैल्यू क्या है? 0 से 1 के बीच में है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताओ भाई x और x स्क्वायर में कौन बड़ा होगा? x स्क्वायर में बड़ा कौन होगा ये बताना आपको है। सही है? तो 0 से 1 के बीच में x है सर, तो कुछ भी सोच लो। 1/2 सोचा, ये 1/2 है, ये 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो x बड़ा हो जाएगा। x क्या आ जाएगा? बड़ा। सही है? अब जो बड़ा होता है उसका ग्राफ ऊपर रहता है, जो छोटा होता है उसका ग्राफ नीचे रहता है। समझ में आया? हाँ सर। तो 0 से देखो, सुन लो, पहली बार ये दोनों ग्राफ 0 पर टकरे, फिर कहाँ पर टकरेंगे सर? 1 पर टकरेंगे। सही है? ये मान लो x की वैल्यू क्या है? 1 है। तो 0 से 1 के बीच में बड़ा कौन है? x। तो x का ग्राफ ऊपर रहेगा, x स्क्वायर का ग्राफ नीचे रहेगा। क्लियर हो? थोड़ा सा और रुक जाओ। सही यहाँ तक? हाँ सर, कुछ ऐसा। सही है? ये है आपका x इज टू क्या? 1। सही है? अगर ये दोनों ग्राफ को मैं एक साथ बनाऊं, अगर जरूरत पड़ा तो ऐसा बनेगा, x इज टू क्या? 1। क्लियर हो? हाँ सर, कोई दिक्कत? नो सर। यानी 0 से 1 के बीच में ध्यान दें, x का ग्राफ ऊपर रहेगा और x स्क्वायर का ग्राफ क्या हो जाएगा? नीचे रहेगा। और उसके बाद सुन लो भैया, अगर जैसे ही x की वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा तो आपको पता है कि x स्क्वायर x से क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। अगर एक कोई नंबर x 1 से बड़ा है तो उसका स्क्वायर वो नंबर से बड़ा हो जाता है ना यार। जैसे 2 सोचो, 2 का स्क्वायर क्या? 4 2 से बड़ा होता है। तो ऐसा ग्राफ बनेगा। सही है? क्लियर हो? तो इसको आप याद रखिए, x से बड़ा होता है x स्क्वायर, और यहाँ पे x स्क्वायर से बड़ा कौन होता है? x स्क्वायर बड़ा होता है किससे? x क्यू से। 0 से 1 के बीच में x बड़ा होता है x स्क्वायर से, और उससे भी बड़ा कौन होता है? x क्यू बड़ा होता है। सही है? इस ट्रेंड में भी शामिल कर सकते हो। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ा है तो सबसे बड़ा हो जाएगा x क्यू। देख लो भैया, कोई दिक्कत? नो सर। अगर जरूरत पड़ा है दोनों ग्राफ को एक साथ बनाने का तो ऐसा बनाया जाएगा। सही है? देख लो भैया, यहाँ तक कोई समस्या? नो सर, मिटा रहा हूँ भाई, देख लो। सही है? हाँ सर। चलिए, यहाँ तक कोई तकलीफ? नो सर। अब ध्यान दियो, जैसे देखो कभी मान लिया जाए कि एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मैं बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, है ना, एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ पे। उसके बाद हेडिंग को आगे बढ़ाएंगे। सही है? हाँ सर। डोमेन वगैरह फाइंड आउट करने के लिए ग्राफ का यूज किया जाता है। सही है? फिर इक्वेशन का नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए ग्राफ का यूज किया जाता है। सही है? क्लियर हो? बहुत जगह पे ग्राफ का क्या होता है? यूज होता है। कुछ यूजेज जो है उसका मैं चर्चा कर रहा हूँ। सही है? हाँ सर। यहाँ तो कोई समस्या? नो सर। ठीक है भैया? हाँ सर। देख लो यहाँ तक, देख लो यहाँ तक। सही है? तो कुछ देखो, एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ। एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ किसका एप्लीकेशन सर? ग्राफ का। सही है? कोई दिक्कत? नो सर। पहला नंबर, फर्स्ट नंबर देखना भैया, फाइंडिंग द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। फाइंडिंग द क्या? नंबर ऑफ सॉल्यूशन। किसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? ग्राफ का। सही है? किसका यूज किया जाता है? ग्राफ का। मान लो कि कोई दो फंक्शन है, एफ एक्स इजिकल टू क्या है? जी एक्स है। एफ एक्स इजिकल टू क्या है? जी एक्स है। पूछा गया है कि बताओ इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे? इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे? तो ध्यान देना, इसके लिए क्या करना है? ट्रेस द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स। ये दोनों ग्राफ ट्रेस करें। कौन? y इक्वल टू एफ एक्स और y इक्वल टू जी एक्स। नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट
अभी अब तो देखे थे ना भाई, इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो सोल्यूशन ही तो इंटरसेक्शन पॉइंट होता था। हाँ सर, तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट गिव्स क्या, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जितने इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे उतने ही उसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई ग्राफ ऐसा है, ये कौन सा ग्राफ है, y इक्वल्स टू क्या एफ एक्स, और कोई एक ग्राफ ऐसा है, ये किसका ग्राफ है सर, ये y इक्वल्स टू जी एक्स का है। तो जितने इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, यहाँ पे तो दो दिख रहे हैं, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट जो एग्जांपल लिया उसमें कितने हैं, दो। जितने इंटरसेक्शन पॉइंट उतने ही नंबर ऑफ क्या, सॉल्यूशन। देख लो भैया, ये देखो, सही है क्या, हाँ सर। तो कितने इंटरसेक्शन पॉइंट है, दो। कितने हैं, दो। समझ में आ रहा है, सही है। तो यहाँ पे दो सॉल्यूशन हो जाएगा, यहाँ पे कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, दो। यहाँ लिख सकते हो सर, नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे कितने हो जाएंगे, इस एग्जाम्पल में सर दो हो जाएंगे। सही है। दोनों का सेपरेटली ग्राफ बनाइए, दोनों का सेपरेट क्या कीजिए, ग्राफ बनाइए, और क्या कीजिए, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट गिव्स क्या, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन चलते रहेंगे आगे, है ना, ऐसा नहीं कि इनका कहानी यही खत्म हो जाएगा। मतलब ग्राफ जितना आगे पढ़ते जाएंगे नए क्वेश्चन बनते जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं बोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब आप जानते हो एक्स की वैल्यू +-2 होगा, दो सॉल्यूशन होंगे, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मान लो, सही है। तो आपको पता है एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, +-3, सही है। ये क्वेश्चन है छोटा सा, बस आपको समझाने के लिए, तुच्छ सा क्वेश्चन है। तो आपको पता है एक्स की वैल्यू क्या आने वाला है सर, +-3, सही है, हाँ सर। लेकिन हमको ग्राफ से सीखना है, तो हम दोनों का ग्राफ बनाएंगे। हम पहले ग्राफ बनाएंगे किसका, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, फिर किसका बनाएंगे, y इक्वल टू 9 का। ये दोनों ग्राफ आप जानते हो बनाना, हाँ सर। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर आपको याद हो तो ऐसा बनाते थे, सही है। अभी कुछ देर पहले ही डिस्कशन हुआ इस पर, हाँ सर, क्लियर हो, हाँ सर। अब ध्यान दो, y इक्वल टू 9, लाइन पैरेलल टू क्या, x एक्सिस, y इक्वल टू कांस्टेंट, ये y इक्वल टू 9। कितने जगह पर टकरे हैं सर, दो जगह पे। तो कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे सर, 2 सॉल्यूशंस। ये बात मैं बोल रहा था आपको, कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे सर, 2 सॉल्यूशन। देख लो भैया, सही है, हाँ सर। फॉर एग्जांपल मैं बोला कि mod x इज इक्वल टू मान लो क्या है, 5 है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ क्या, सॉल्यूशन। तो आप ग्राफ बनाओ किसका, mod x का। mod x का ऐसा बनता है ना, हाँ सर। ये किसका ग्राफ है सर, mod x का। और y इज इक्वल टू 5 ऐसा, सही है क्या, हाँ। कितने जगह पर टकरे हैं सर, दो जगह पे। कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे सर, नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 2, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आया, हाँ सर। इंटरसेक्शन पॉइंट गिव्स क्या, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हो, हाँ सर। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको बताऊं तो फॉर एग्जांपल mod x इज इक्वल टू क्या, -3, mod x इज इक्वल टू क्या, -3। अब ध्यान देना, ध्यान देना भैया, सही है। हमें क्या बनाना है, एक ग्राफ किसका, mod x का, और दूसरा ग्राफ बनाना है क्या, y इज इक्वल टू क्या, -3। बनाया क्या, दोनों में नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट मिला कि नहीं मिला सर, नहीं मिला। तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट कितने हो जाएंगे, 0, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 0। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब 0 सॉल्यूशन, सही है। अब फिल आ रहा है ग्राफ से, कैसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन अपन बताते हैं, इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिला ही नहीं। अरे mod x का भी निगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना यार, हाँ सर। कोई दिक्कत, नो सर। लिखिए भैया, लिखो, सही है यहाँ तक, हाँ सर, सही है। ग्राफ्स के बहुत एप्लीकेशन होते हैं यार, मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, और बोर्ड के भी एग्जाम से, तो ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। मतलब कोई ऐसा बोलता है कि ग्राफ का कोई महत्व नहीं होता है, तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, उसको आता नहीं है ग्राफ, इसलिए आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, सही है। समझ गए जी सर। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भैया एक क्वेश्चन और है, साइन एक्स का ग्राफ तो ट्रेस करना जानते थे कि नहीं जानते हो, जानते हो ना, नहीं भी जानते हो तो मैं बताऊंगा उसको, ऐसे चिंता मत करना, बहुत लोग जानते भी होंगे साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, सही है, हाँ सर। तो इन क्वेश्चनों में अभी दिखाया, उनमें कुछ खास तो क्वेश्चन था नहीं, लेकिन आपको मैं फील करवाने के लिए वैसा क्वेश्चन करवाया कि ग्राफ से हम लोग कैसे बोल पाते हैं, है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। समझ में आया, हाँ सर। चलिए, एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, साइन एक्स इक्वल है ना x² -4x, सही है,
और प्लस 10। इसका क्या बताना है? नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बताना है? नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब इसको तो तुम कोई तरीका है ही नहीं तुम्हारे पास सोल्व करने के, सही है? इसका कोई तरीका है क्या? sin x = x² माइनस 4x प्लस 10 का? नहीं सर। तो आपसे पूछा गया नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे ग्राफ ही आपको बता सकता है बस। अब आपको याद होना चाहिए, हम सुन लो, पहला ग्राफ बनाएंगे y = sin x का, और दूसरा ग्राफ बनाएंगे y = x² माइनस 4x प्लस क्या 10 का, सही है? हाँ सर। तो इसका कैसे बनाते थे सर? कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाते थे, x - 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 10 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, सही है? हाँ सर। ध्यान देना भैया, पहले हम किसका ग्राफ ट्रेस करेंगे सर? sin x का। sin x की मैक्सिमम वैल्यू आपको याद है +1 होता था, क्लास 11 में पढ़े होगे ऐसा, नहीं भी पढ़े तो सीखो। ऐसे sin x वगैरह मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे चर्चा करूंगा तो वहाँ भी बताऊंगा, ठीक है? लेकिन अब देखो, इतना तो मैं इतना मान रहा हूँ कि आप sin x का ग्राफ वगैरह जानते होगे, अब नहीं जानते तो जाओ कहीं पर डूब मरो। तो sin x का ग्राफ ऐसा बनता है सर, कुछ ऐसा ही बनता है ना, सपोलर टाइप का। हाँ सर, इधर भी चाहो तो, इच्छा हो तो बना लो, सीधर का भी काम नहीं आने वाला है। अब समझ जाओगे क्यों बोल रहा था मैं ऐसा, सही है? ये y की वैल्यू क्या है? 1 है। ये क्या होता है? 0 होता है, ये पाई होता है, और ये क्या होता है? 2 पाई होता है, और ये क्या होता है? 3 पाई होता है, सही है? हाँ सर। अब क्या बोला? y = x - 2 का होल स्क्वायर, इसका ग्राफ। अरे इसका ग्राफ ये वाला क्या होता था यार? π/2 होता था साइन में ना। तो x² का ग्राफ ऐसा, वो 2 से शिफ्ट मारेगा, 2 पाई के पहले ही होगा ना, 3.14 के पहले, पाई मतलब 3.14, और π/2 मतलब 1.57, मतलब 2 कहीं इधर होगा। हाँ सर। और फिर ग्राफ 6 से ऊपर जाएगा, सही है? ये ग्राफ नहीं है, ये 2 है और क्या है? 6 है, सही है? क्लियर हो? और कैसा बनेगा? अपवर्ड पैराबोला सर, यानी कुछ ग्राफ आपका ऐसा बना, सेकंड वाला ग्राफ, ये वाला। अब बताओ कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हुए, कितने बार टकरे हैं लोग, कितने बार टकरे हैं सर? टकरे ही नहीं कहीं पे, दोनों ग्राफ का कोई मिलन ही नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 हो जाएगा। देख लो ना भाई, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, सही है क्या? हाँ सर, सही है? देख लो भैया, सही है? एक क्वेश्चन ये था, IIT में पूछा गया था एडवांस में, सही है? रूट्स ऑफ इक्वेशन x - a × x - b इक्वल टू, इधर कुछ था यार, कोई पॉजिटिव नंबर था, मुझे याद नहीं है, चलो इक्वल टू c बोल देता हूँ, और c क्या है? 0 से क्या है? बड़ा है, सही है? रूट्स ऑफ इक्वेशन लाइज इन इंटरवल, किस इंटरवल में लाई कर रहे हैं, सही है? पहला ऑप्शन था x बिलोंग्स टू -a से b, सॉरी a से b, सही है? दूसरा ऑप्शन था सर x बिलोंग्स टू -∞ से, सही है? तीसरा ऑप्शन था x बिलोंग्स टू -∞ से a यूनियन b से इनफाइनाइट, सही है? और तीसरा था, चौथा था नन ऑफ दीज। ये IIT एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज़ और मेंशन कर ले इसमें, c तो पॉजिटिव है ही, और साथ साथ ये भी है कि a से बड़ा है b, और ये सब 0 से बड़े हैं, a और b भी पॉजिटिव है, सॉरी, और b बड़ा है इससे ना, b बड़ा है किससे? a से, सही है? ये क्वेश्चन था, ये IIT एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन था कि इस इक्वेशन का जो रूट्स है वो किस इंटरवल में लाई करेगा। अगर आप सोल्व करने पे आओगे तो काफ़ी माथापेची वाला क्वेश्चन है भैया, नहीं तो ऐसे तो एक लाइन का है। पहले आप इसका ग्राफ बनाओ भाई, इसका सर y = x - a × x - b, और दूसरा इसका ग्राफ, सही है? y = c, इसका अलग ग्राफ और इसका अलग ग्राफ, इसके 2 रूट्स हो जाएंगे, कौन कौन सर? a और b हो जाएगा, ये बड़ा b बड़ा है ना, हाँ सर, a और b हो जाएगा, सही है? अच्छा, तो इसका ग्राफ बनाओ तो कुछ ऐसा बनेगा, पहले वाले का। ये किसका ग्राफ है? किसका ग्राफ है? पैराबोला सर, y = x - a × क्या? x - b का। देख लो भैया, सही है? बना? हाँ सर। कैसे बनाए? तो दोनों रूट्स को प्लॉट कर दिए थे। तो दूसरा वाला जो तरीका बताया था क्वाड्रेटिक में, याद है? रूट्स को प्लॉट कर दो फैक्टराइज करने के बाद, है ना? यहाँ पे कोएफिशिएंट चेक कर लो, प्लस है, हाँ सर, तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, सही है? हाँ सर। अच्छा, तीसरा ग्राफ क्या बनाओगे सर? दूसरा ग्राफ सर y = c का, c पॉजिटिव है, y = c, तो ऐसा देखो, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिले, मतलब 2 रूट्स हैं, है ना? एक रूट्स कहाँ है? a से पीछे है ना, एक रूट्स a से पीछे, एक रूट्स b के आगे है कि नहीं है? तो पहला रूट्स -∞ से a तक और दूसरा b से ∞ तक, यानी ये
ये आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी एडवांस का। देख लो भैया, आपको लग रहा होगा काफ़ी आसान टाइप का, लेकिन ये क्वेश्चन अब मजाक नहीं लगना चाहिए, आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप देख लीजिएगा क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में जाकर। सही है? हाँ सर, कोई तकलीफ? नो सर, मिटा रहा हूँ भाई। सही है? यस सर। देख लो भाई, देख लो भाई। सही यहाँ तक? हाँ सर। देख लीजिए भैया, देख लीजिए भैया। है ना? हाँ सर। जैसे मैं आपसे पूछा नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स, है ना, प्लस 4 इक्वल क्या? 0। सही है? हाँ सर। तो ग्राफ से कैसे सोल्व करते हैं? किससे? ग्राफ से। या तो कंप्लीट का ग्राफ बना लो, नहीं तो फिर और ज़्यादा आसान बता रहा हूँ मैं। पूरे ग्राफ बनाने पे आओगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, मतलब समय लगेगा। तो उससे अच्छा क्या है ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसका ग्राफ आप बनाना जानते हो अलग से, और मॉड एक्स को माइनस मॉड एक्स उधर लेके चल दो, तो इसका अलग से बना लीजिए, इससे आसानी से हो जाएगा। और इसका अलग से बना लीजिए। सही है क्या? वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऊपर हो जाएगा 4 से। देखो भाई, सही है क्या? हाँ सर। क्लियर हो? सही है? हाँ सर। ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा सर 0,4, और दूसरा क्या? वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ मॉड एक्स, ऐसा हो जाएगा सर। कितने सॉल्यूशन भाई? सर नो सॉल्यूशन, 0 सॉल्यूशन। सही है? कितने सॉल्यूशन? सर 0 सॉल्यूशन। समझ आ रहा है? हाँ सर। क्लियर हो? हाँ सर। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, जैसे क्वेश्चन में पूछा आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सही है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अभी क्वेश्चन तो इनके भरमार होते हैं ना। इक्वेशन 2 cos x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 12, इसके नंबर ऑफ क्या बताओ? सॉल्यूशन बनाओ। सही है? तो आप दो ग्राफ बनाओगे, एक पहला इसका ग्राफ y इज इक्वल टू क्या? 2 cos x का, और दूसरा इसका। सही है? अब सुन लो, इसको क्या लिख सकते हो भाई? किसको? इसको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 12 को क्या लिख सकते हो? इसको x माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1 प्लस 12 यानी प्लस 11। सही है? हाँ सर। अब cos x का ग्राफ अगर आपको याद हो, आप निकम्मे नहीं हो, क्लास में 11 में थोड़ा सा सिंसियर होकर पढ़े हो, सही है, तो ये 2 cos x है। cos x का मैक्सिमम वैल्यू 1 और 2 cos x का मैक्सिमम वैल्यू 2, तो बस cos x टाइप का बना दो, लेकिन मैक्सिमम 2 और मिनिमम -2 रखना, और cos x टाइप का बना दो। बाकी हम चर्चा करेंगे, ऐसा नहीं है। ये y इक्वल टू 2 हो जाएगा, नीचे ले आइए, ये y इक्वल टू क्या? -2। ठीक है? हाँ सर। तो cos x का ग्राफ आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो कहीं पे डूब जाइएगा, अच्छा रहेगा। बाकी मैं तो बताऊंगा, तब तक जिंदा हो जाना। सही है? ये किसका ग्राफ है सर? cos x का। ये क्या होता है सर? ये π/2 होता है। ये क्या होता है सर? 3π/2 होता है। ये क्या होता है सर? 5π/2 होता है। सही है? देख लो भैया, ये 2 cos x ग्राफ बन गया। दूसरा ग्राफ किसका? x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 11। सही है? तो 1 से शिफ्ट होगा इधर और 11 से ऊपर जाएगा। सही है? यानी कुछ ऐसा, ये 1, 11 पैरा वाला ऊपर की तरफ एक्स स्क्वायर था ना। हाँ सर। देख लो भाई, देख लो कितने सॉल्यूशन होंगे सर? नो सॉल्यूशन, 0 सॉल्यूशन। सर सब में 0 सॉल्यूशन आ रहा है, अब आने दो ना यार, आ जा रहा तो क्या करूँ? सही है? हाँ सर। क्लियर हो? देख लो भैया, यहाँ तो कोई समस्या? नो सर। देख लीजिए, कोई तकलीफ? नो सर। मिटा रहा हूँ भाई। तो ये बात आपको समझ में आया कि क्या बोलते हो, इक्वेशन में नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए ग्राफ का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सही है? अभी क्वेश्चन तो चलते रहेंगे इसके, ऐसे नहीं कि इसके क्वेश्चन खत्म हो गए। ठीक है? क्वेश्चन इसके पैरेलली चलते रहेंगे, जैसे जैसे आप ग्राफ पढ़ोगे ना, हाँ, वैसे ही इसमें क्वेश्चन नए बनते जाएंगे। ठीक है? उसका कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या? नो सर। क्वेश्चन इसके चलते रहेंगे। तो ये आपको समझ में आया कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग
हाउ वी यूज ग्राफ, हम लोग किस तरीके से ग्राफ का यूज करते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर हो? हाँ सर। सेकंड एप्लीकेशन देखें, सॉल्विंग द इनइक्वालिटी। किसको सॉल्व करने के लिए सर? इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए। सही है, सॉल्विंग द इनइक्वालिटी। सॉल्विंग द क्या? इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? ग्राफ का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? ग्राफ का। सही है। कैसे सर? मैं एक एग्जांपल से ही आपको बता रहा हूं। सही है। जैसे मैं बोला कि मॉड एक्स इज इक्वल टू लेस देन इज इक्वल टू 2, बाकी तो सॉल्व करना आप जानते हो इसको। सॉल्व ग्राफिकली। कैसे सॉल्व करना है? ग्राफिकली सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? ग्राफिकली। सही है, सही है। हाँ सर। आंसर क्या आएगा? एक्स की वैल्यू -2 से 2 तक आपको बता चुका हूँ। सही है। हाँ सर। पहले ग्राफ आप इसका बनाए, फिर ग्राफ इसका बनाए। सही है। हाँ सर। ध्यान देना, पहला ग्राफ क्या? y इक्वल टू मॉड एक्स, ऐसा दोनों ग्राफ बना लो। दूसरा ग्राफ क्या सर? y इक्वल टू 2। अब इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर ले। ये कैसे फाइंड करोगे सर? ये दोनों को इक्वल करवा लो। किसको इक्वल करवा लो सर? मॉड एक्स इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या सर? +-2। सही है। हाँ सर। तो ये x की वैल्यू 2 आ जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगा? -2 हो जाएगा। सही है। देखो भाई यहाँ तक ठीक है। हाँ सर। ये मॉड एक्स है, किसका? 2 का है। अब क्या बोला गया है, ध्यान से समझना। मॉड एक्स लेस देन इज इक्वल टू 2, मतलब मॉडुलस बोल रहा है, मॉड एक्स बोल रहा है 2 मैं तुमसे छोटा हूं, 2 मैं तुमसे छोटा हूं। तो मॉड एक्स का ग्राफ कहाँ? नीचे होना चाहिए। छोटा मतलब नीचे। समझ में आ रहा है? देसी भाषा में लिखना चाहो तो लिखना, छोटा मतलब क्या? नीचे। सही है। और बड़ा मतलब क्या? ऊपर। तो मॉड एक्स क्या बोलता है? 2 मैं तुमसे छोटा हूं। तो मॉड एक्स का ग्राफ कहाँ होना चाहिए सर? नीचे होना चाहिए। और 2 का ग्राफ कहाँ होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। वो रीजन कौन सा है सर? ये वाला तो है सर, देखो ना, है कि नहीं है? देखो तो यही है ना, कहाँ से कहाँ तक? यही रीजन है ना, जहाँ पे मॉड एक्स कहाँ है? नीचे है। मॉड एक्स का ग्राफ कहाँ है? नीचे। मॉड एक्स छोटा है, छोटा मतलब उसका ग्राफ नीचे। जो चीज छोटा उसका ग्राफ कहाँ? नीचे। और 2 बड़ा है तो 2 का ग्राफ ऊपर। सही है। इसके बाद तो मॉड एक्स का ग्राफ ऊपर चला गया यार, इधर भी। सही है। तो देख लो वो रीजन में कहाँ से कहाँ तक एक्स की वैल्यू सर? एक्स बिलोंग्स टू -2 से कहाँ तक? +2 तक। देख लो भाई, इक्वल टू था इसलिए मैंने दोनों इन पॉइंट को इंक्लूड किया। अरे समझ में आया कि नहीं आया? जैसे आपको मैं एक और एग्जांपल से बताऊं, जैसे मैं बोला कि x² लेस देन इज इक्वल टू 9, ग्राफिकली सोल्व करना है। बाकी x² -9 लेस देन इज इक्वल टू 0, x + 3 x - 3 फैक्टराइज करके तो आप जानते ही हो इनइक्वालिटी को सोल्व करना। बाकी हम लोग 2 ग्राफ बनाएंगे। पहला ग्राफ y इज इक्वल टू क्या? x²। देखो भैया बन गया। हाँ सर। दूसरा ग्राफ क्या सर? y इज इक्वल टू क्या? 9। तो x² इज इक्वल टू 9। सही है। x² इक्वल टू क्या? 9। इससे इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। तो x की वैल्यू +-3, ये 3 और ये क्या? -3। ये y है और ये क्या है? x है। देख लो भाई, सही है। हाँ सर। x² लेस देन इज इक्वल टू क्या? 9। कोई दिक्कत? नो सर। मतलब x² का ग्राफ कहाँ होना चाहिए? नीचे, क्योंकि x² छोटा है। किससे छोटा है? 9 से छोटा है। नीचे। हाँ सर। वो तो यहाँ पे है सर, x² का ग्राफ नीचे में 9 से। ये 9 का ग्राफ है और ये जो कर्व वाला है वो क्या? x² का ग्राफ। तो x² का ग्राफ यहाँ पे छोटा है सर। समझ में आ रहा है? जो रंग कलर किया हूँ। तो यानी क्या लिखोगे सर? x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक ऐसा है? -3 से कहाँ तक? +3 तक। देखो भाई, सही है। हाँ सर। क्लियर हो? यस सर। जैसे मैं बोला भाई इसको सोल्व करो, 2 से बड़ा है मॉडुलस ऑफ x और 4 से क्या है? छोटा है। अब इसमें तुम सोच कर देखो कितने ग्राफ बनाओगे भाई? सर 3 ग्राफ बनाएंगे। कितने ग्राफ बनाएंगे सर? 3 ग्राफ। एक पहला तो y इक्वल टू क्या? मॉड x, दूसरा y इक्वल टू 2 ये वाला, और तीसरा ये y इक्वल टू क्या? 4। सही है क्या? देखो भाई, सही है। ये y एक्सिस और ये क्या? x एक्सिस। सही है। अब मॉड x और 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। और ये क्या है? मॉड x है ये वाला, और ये क्या है? 4 है। तो मॉड x इक्वल टू 4 लिखो तो x की वैल्यू 4 और क्या? -4। देख लो भाई, देख लो। सही है। अब क्या बोल रहा है भाई? अब क्या बोल रहा है? अब ये बोल रहा है 2 से बड़ा हो मॉड x, 2 से मॉड x क्या हो? बड़ा हो। मतलब 2 से मॉड x का ग्राफ ऊपर हो, 2 से क्या हो? ऊपर हो। और 4 से कहाँ हो? नीचे हो। 2 से ऊपर हो ग्राफ मॉड x का, 4 से कहाँ हो? नीचे हो। मतलब इस रीजन की चर्चा कर रहा है वो। सही है क्या? देखो भाई, देखो मैं सही कलर किया हूँ। 2 से ऊपर और 4 से कहाँ? नीचे। समझ में आया कि नहीं आया?
हाँ सर, तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक सर? यहाँ से यहाँ तक और इसमें यहाँ से यहाँ तक। क्या लिखोगे सर? एक्स बिलोंग्स टू सर सब पे इक्वल टू है ना? हाँ सर, -4 से -2 यूनियन 2 से 4 तक। अरे ये तो बड़ा आसान तरीका है सर, इसको पहले क्यों नहीं बताए थे सर? है ना, हम लोग मॉडुलस वाले में परेशान रहते थे सर। समझ में आ रहा है? सही है, देख लीजिए भैया। कोई समस्या? नो सर, सही है। हाँ सर, मिटा रहा हूँ भाई, मिटा रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। सही है? हाँ सर, मिटा रहा हूँ भाई। अरे ठीक है सर। जैसे और देखो, और देखो, यहाँ तो कोई तकलीफ? नो सर। समझ में आ रहा है ग्राफ का कितना इंपॉर्टेंस है? अभी इंपॉर्टेंस तो इसको देखते जाओगे। सही है, एप्लीकेशन क्लियर हो भैया? हाँ सर, सही है। बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल से मैं आपको बता रहा हूँ ग्राफ का एप्लीकेशन। सही है? हाँ सर। चलिए, जैसे मैं बोला आपको कि भाई सोल्व, ग्राफिकली सोल्व करना है ना? हाँ सर। 4 से बड़ा है एक्स स्क्वायर और 25 से क्या है? छोटा है। चलो वहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया हूँ, 25। कितने ग्राफ? अभी भी 3 ग्राफ सर। किसका किसका सर जी? एक तो एक्स स्क्वायर का बनेगा ही सर, तय है। हाँ सर, सही है। फिर किसका बनाओगे सर? एक y = 4, y इक्वल क्या? 4। फिर किसका सर? एक y = 25 का। सही है। तो यहाँ पे कौन कौन टकराया है? यहाँ पे एक्स स्क्वायर टकराया, 4 टकराया है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर 4 लिखोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा? +-2 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। तो ये वाला +2 है और ये क्या है? -2 है। और वैसे ही एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 लिखोगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा। देख लो भाई यहाँ तक। सही है। अब क्या बोल रहा है? आपका जो ग्राफ है, आपका जो क्या है ग्राफ है, वो 4 से क्या होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। 4 से कहाँ होना चाहिए? ऊपर। सही है। और 25 से कहाँ होना चाहिए? नीचे। तो 4 से ऊपर और 25 से नीचे। सर इसकी चर्चा कर रहे हो आप, ध्यान दो सर। आपकी जो चर्चा है ना, वो कुछ इसकी चर्चा है। सही है? हाँ सर, क्लियर हो? हाँ सर। अब इन थोड़ा ध्यान देना, वहाँ पे लास्ट वाले पे इंक्लूड नहीं है, मतलब 25 पे इंक्लूड नहीं है। तो इस पॉइंट को 25 वाला जो पॉइंट है 5 और -5 उसको इंक्लूड नहीं करना है। क्या लिखोगे सर? एक्स बिलोंग्स टू सर जी -5 से क्या? -2। -5 25 वाले में है। हाँ सर, तो यहाँ नॉट इंक्लूड, -2 इंक्लूड, यूनियन क्या लिखोगे सर? 2 से कहाँ तक? 5 तक। 5 नॉट इंक्लूड। सही है, देख लो भाई, यही आंसर हो जाएगा। सही है क्या? हाँ सर। जैसे मैं बोला सोल्व mod x है ना > 9, mod x > क्या? 9। इसको सोल्व करो, ग्राफिकली सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है? ग्राफिकली। तो ये mod x का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? mod x का। सही है, देख लो भैया थोड़ा सा। सही है, किसका ग्राफ है? mod x का। फिर क्या ग्राफ बनाओगे सर? y = क्या? 9। सही है, सही है। ये क्या आ जाएगा सर? ये x की वैल्यू 9 आएगा और ये x की वैल्यू क्या आ जाएगा सर? -9 आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है? mod x बड़ा हो। कौन बड़ा हो? mod x। किससे? 9 से, मतलब mod x बड़ा है ना? हाँ, तो mod x का बड़ा का ग्राफ कहाँ? ऊपर। तो बड़ा का ग्राफ तो ऊपर इधर है सर। देखिए सर, सर ये कहाँ तक जाएगा? कहीं अनंत तक, जहाँ इन्फिनिट तक। सही है। और इधर में देखो ये है, ये है, ये है, ये। सही है। क्या लिखोगे? x बिलोंग्स टू सर, x बिलोंग्स टू इधर में सर -∞ से कहाँ तक? -9 तक। यूनियन 9 से कहाँ तक? इन्फिनिट तक। देख लो भाई, देखो भाई। हाँ, इंक्लूड नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा, छोटा ब्रैकेट, क्योंकि 9 के इक्वल नहीं है। सही है, देख लो भैया, देखो भाई। अरे सही है। हाँ सर, सही बोल रहे हो सर। जैसे मैं बोला भाई सोल्व है ना, एक्स स्क्वायर > क्या? 16। इसको सोल्व करना है तो 2 ग्राफ बनाओ। पहले ग्राफ किसका सर? y = क्या? एक्स स्क्वायर का। बना लिया? हाँ सर। फिर क्या? फिर ग्राफ सर y = 16 का। तो कुछ ऐसा बनेगा ना? हाँ सर, सही बोल रहे हो सर। ठीक है। हाँ सर। अब ये पॉइंट क्या आ जाएगा सर? ये रुकता नहीं इधर, ये आ जाएगा सर 4 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा।
क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर बड़ा हो, मतलब एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऊपर हो और 16 का ग्राफ नीचे हो। तो ये वाला रीजन है सर, इसकी चर्चा हो रही है सर जी, इसकी चर्चा हो रही है सर जी। देखो सर जी, देखो सर जी, सही है। क्या लिखोगे सर जी, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट से, देखो इधर 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 चलते जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कहाँ है, माइनस इन्फिनाइट से कहाँ तक, -4 तक। माइनस इन्फिनाइट से कहाँ तक, -4 तक। सही है, हाँ सर, -4 इंक्लूडिंग, बिकॉज 16 के इक्वल है। यूनियन 4 से कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। देख लो भैया, देखो सही है। क्या ये बात समझ में आ रहा है कि भैया ग्राफ के हेल्प से इनइक्वालिटी को सोल्व कैसे करते हैं, कि नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है सर, लिखिए। अभी ऐसा नहीं है कि ये चर्चा खत्म हो गया, अभी चर्चा चलते रहेगा। ये तो मैं बता दिया तो अब ग्राफ बताऊंगा तो क्वेश्चन घुसाते जाऊंगा भाई, लो क्वेश्चन। सही है, हाँ सर। तो ऐसा नहीं कि चर्चा खत्म हो चुका है, क्लियर हो? हाँ सर, ये सेकंड एप्लीकेशन था, इनइक्वालिटी को कैसे सोल्व करते हैं, थर्ड वाले। सही है, हाँ सर। थर्ड देखो भैया, थर्ड देखो भाई, रे भाई, रे नालायक हो, देखो रे, पढ़ाई लिखाई तो करना है नहीं। सही है, हाँ सर। थर्ड क्या है सर, थर्ड कुछ आपको ऐसा मिलेगा, ग्राफ का थर्ड एप्लीकेशन है ना। हाँ सर, कुछ ऐसा, जैसे मैं बोल दिया कि ऐसा कि इसको क्या बोलोगे यार, मैक्सिमम ऑफ ऐसा बोल दिया fx, gx, इसको ड्रॉ करो। सही है, सही है। तो मैक्सिमम मतलब क्या, बड़ा। मैक्सिमम मतलब क्या, बड़ा। और बड़ा मतलब ग्राफ कहाँ होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। बस। आपको खतरनाक लग रहा होगा देखकर मिलते जय की किताब में, ये है नहीं खतरनाक, ठीक है। आप नहीं पढ़े रहो तब खतरनाक लगेगा। मैं आपको समझा दे रहा हूँ। मिनिमम कभी ऐसा लिखा रहे तो इसका मतलब, मिनिमम मतलब क्या, छोटा मतलब क्या, ग्राफ नीचे का। सही है, जैसे एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, जैसे समझिए। सही है, ड्रॉ। सही है, y इक्वल मैक्सिमम ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा क्या, 4, इसको ड्रॉ करना है। सही है। अब ये दोनों ग्राफ बनाओ, किसका बनाओ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, क्या, y इक्वल टू 4 का। बनाने आता है? हाँ सर, बनाने आता है कि नहीं आता है? यस सर। क्लियर हो? हाँ सर। अब ध्यान देना भैया, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बना भैया, बना कि नहीं बना? हाँ सर। अरे बे, भाग रहा है बे, डरपोक आदमी। ऐसा बना, सही है। फिर क्या, y इक्वल 4 बना। अब ये क्या आ जाएगा, ये y इक्वल एक्स स्क्वायर का था ऊपर वाला, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा सर, और ये क्या आ जाएगा सर, -2 आ जाएगा। देखो भाई, सही है। मैक्सिमम मतलब क्या, बड़ा। और बड़ा मतलब ऊपर ग्राफ, जो ऊपर का हिस्सा है उसको लिया जाएगा, नीचे के हिस्से को काट दिया जाएगा। अब ध्यान देना, -2 के पीछे देखो, -2 के पीछे आपको मैक्सिमम चाहिए ना, मैक्सिमम मतलब बड़ा। -2 के पीछे आपको 2 ग्राफ दिखाई दे रहे हैं, समझना अच्छे से भैया। -2 के पीछे एक ये वाला ग्राफ और एक ये वाला दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन मैक्सिमम मतलब क्या, बड़ा। बड़ा मतलब क्या, ऊपर वाला। तो नीचे वाले ग्राफ को काट दो, ये कट गया, ये नहीं काम का, ये काम का नहीं है। ठीक है, हाँ सर। अब -2 से 2 तक देखो, एक तो एक ऐसे बना और एक ऐसे बना। मैक्सिमम मतलब क्या, बड़ा। तो नीचे वाला कट जाएगा, बड़ा दुख के साथ इसको काटना पड़ेगा। हम बड़े वाले से मतलब है, मैक्सिमम से मतलब है। फिर इधर क्या आ जाएगा, इधर देखो एक ये है और एक ये है, तो नीचे वाला कट जाएगा, हमको ऊपर वाले से मतलब है। सही है। कैसा शेप दिखा आपको, कैसा शेप दिखा भाई, कैसा शेप दिखा, देख लो भैया। ये क्या है, ये 2 है और ये क्या है, -2 है। एक ग्राफ बन गया। अरे सर, बड़ा डिजाइनर ग्राफ है सर, डिजाइन टाइप का है सर, समझ में आ रहा है? हाँ सर। थोड़ा सा गैप बराबर रखो यार, 2 और -2 का, ठीक है। देख लो भैया, देख लो, सही है। हाँ सर, ये किसका ग्राफ है, ये मैक्सिमम ऑफ क्या, y इक्वल मैक्सिमम ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर क्या, 4 का।
देख लो भाई, ग्राफ बन करते आप, सही है, देख लो भाई, देख लो। हाँ सर, ये कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है सर? 2 पॉइंट पे, -2 और क्या +2 पे, -2 और क्या +2 पे। नॉन डिफरेंशिएबल मतलब जहाँ पे शार्प कॉर्नर बन रहा हो, तो यहाँ शार्प बन रहा है, यहाँ पे शार्प बन रहा है, ठीक है। हाँ सर, सही है, देख लो भैया, समझ आया कुछ? क्या डर खत्म हुआ ऐसे वाला से? चलो और करवाता हूँ ऐसे वाला, सही है। हाँ सर, जैसे और देखें, यहाँ तक कोई समस्या? नो सर। जैसे मैं आपको बोला ध्यान देना भैया, क्या बोला कि भाई ड्रॉ y इक्वल मैक्सिमम ऑफ x, x², इसको ड्रॉ करना है। किसका? मैक्सिमम और क्या? मैक्सिमम ऑफ क्या? x, क्या x²। तो मिनिमम लगा देता हूँ ना यार, मिनिमम है ना। हाँ, तो 2 ग्राफ बनाओ, y = x बनाओ और y = x² बनाओ। ये y = x² बना और y = क्या x। मैं x और x² में आपको सिखाया हूं 0 से 1 के बीच में x बड़ा होता है। 0 से 1 के बीच में x क्या होता है? बड़ा होता है। तो 0 से 1 के बीच में किसका ग्राफ ऊपर है? x का। ये देखो, है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट आपको याद होना चाहिए। x और x² का क्या होता है? 1 होता है, करवाया था कुछ देर पहले। आप याद रखना, x, x², x3 ये तीनों 1 पे इक्वल होते हैं और 0 पे। x, x², x3 ये तीनों 1 पे इक्वल होते हैं और 0 पे, सही है। हाँ सर, कोई दिक्कत? नो सर। अब क्या बोला? मिनिमम। मिनिमम मतलब छोटा, छोटा मतलब नीचे। तो यहाँ से यहाँ तक ध्यान दें, यहाँ से यहाँ तक ध्यान देंगे सब लोग, ठीक है। नीचे कौन सा ग्राफ है सर? ये वाला है, सही है, कोई दिक्कत? नो सर। नीचे वाला लेना है ना, तो ये काट दो, ये कोई काम का नहीं है, सही है। हाँ सर, फिर कौन सा कटेगा? मिनिमम चाहिए ना, तो ऊपर वाला कटेगा सर, ये कट जाएगा, चाहिए ऊपर वाला कटेगा, इसमें ये कट जाएगा सर। कैसा दिखा आपको? सेफ? ध्यान देंगे सब लोग। सर हमें तो ऐसा दिखा सर जी, हमें तो ऐसा दिखा सर, ऐसा। और फिर क्या? फिर ऐसा, और फिर यहाँ से लाइन, ठीक है, सही है। 0 है, क्या है? 1 है। कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है सर? 2 पॉइंट पे। 2 पॉइंट पे शार्प बन रहा है, कि यहाँ पे बन रहा है कॉर्नर भी नुकीला टाइप का, और एक यहाँ पे भी बन रहा है, सही है। देख लो भाई, सही है। ये किसका ग्राफ बना? ये सर मिनिमम ऑफ क्या? x, क्या x² का, सही भैया। हाँ सर, कोई तकलीफ? नो सर, क्लियर हो? IIT में क्वेश्चन पूछा गया था, IIT में शायद, हाँ IIT में पूछा गया था, मुझे क्वेश्चन नहीं याद आ रहा है यार, कि fx इक्वल, है ना, fx इक्वल मैक्सिमम ऑफ x, x², क्या x3 कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, ये पूछा गया था IIT में, सही है। कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज क्या? नॉन डिफरेंशिएबल, सही है। मैक्सिमम होगा या मिनिमम, ये तो मुझे याद नहीं है यार, सही है, लेकिन क्वेश्चन यही था, सही है। हाँ सर, ज़्यादातर मैक्सिमम ये ज़्यादा आंसर मुझे। चलो y = x बना दिया, बनाएंगे नहीं बनाया? हाँ सर। y = x² बनाया, सही है। हाँ सर। अब y = x3 का ग्राफ कुछ देर पहले बताया हूँ, तो 0 से 1 के बीच में सबसे ऊपर किसका रहेगा? x का ग्राफ रहेगा ना, ये, फिर x², फिर x3 का, ये देखो, देख लो ऐसा, सही है। ध्यान देना कौन किसका ग्राफ है अच्छे से। ये लाइन जो है ये y = x का है, ये दूसरा वाला y = x² का, और ये ऊपर जो उठते जा रहा है y = क्या है? x3 का है। हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब ये दोनों ग्राफ कट जाएंगे, इधर कोई मतलब है नहीं, सही है। मैक्सिमम ना ऊपर का चाहिए, यहाँ भी ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ लाइन बच जाएगा, और यहाँ पे ये दोनों कट जाएंगे, उधर x3 का ग्राफ बच जाएगा, सही है। अब देख लो कैसा बना सर, हमें तो कुछ ऐसा शेप दिखाई दिया, इधर x² का ग्राफ, सही है, फिर लाइन दिखा सर, सही है, फिर क्या दिखा सर? x3 का ग्राफ दिखा, ऐसा, ठीक है। हाँ सर, कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है सर? 2 पॉइंट पे, यहाँ और यहाँ, सही है। देखो यहाँ पे कर्व और लाइन मिले हैं, लाइन मिलेगा तो वी शेप बनाएगा ही बनाएगा,
सही है, देख लो भैया। तो ये कोई 0 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही है आपका किसका ग्राफ सर, ये मैक्सिमम ऑफ क्या है, एक्स कॉमा क्या, एक्स स्क्वायर और क्या, एक्स क्यूब। देख लो, देखें, ध्यान देंगे, देख लीजिए भैया। किसी को समस्या? नो सर। लिखो एक और आईआईटी का क्वेश्चन करवाता हूँ। तो 2 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, 0 और 1 पे। ये पूछा गया था, मतलब ग्राफ आता है तो फिर डिफरेंशिएबिलिटी का कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। मिटा रहा हूँ भाई, सही है? हाँ सर, देख लो भैया, समझ आ रहा है? यस सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है सर। चलिए ध्यान देंगे, एक और आईआईटी का ही क्वेश्चन है, उसको भी कर लेते हैं। आईआईटी एडवांस में पूछा गया था और ये 2013 या 14 के आसपास पूछा गया यार। जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया था ना जिस साल, 13-14 उसी साल शायद पूछा गया, 14 में पूछा गया था, है ना। 14 से जस्ट मैं पहले 1 साल पहले पढ़ाना, 6 महीना पढ़ने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो जो बच्चे आईआईटी एडवांस का पेपर देकर आए थे, है ना, वो लोग दिखाए थे क्वेश्चन मुझे। क्वेश्चन ये था, ये भी आईआईटी का क्वेश्चन है ना। आईआईटी 2014 में देख लेना, मिल जाएगा आपको। मैक्सिमम, 1 मिनट रुक जाना। ठीक है, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और कॉमा क्या, मॉड एक्स प्लस क्या, 1। नंबर ऑफ पॉइंट्स फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। कितने पॉइंट पे फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। 2 ग्राफ बनाए, दोनों ग्राफ जानते हो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, वाई की वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ 1 से उठता है, पता है आपको ऐसा। अरे यार, एक जैसा बनना दोनों तरफ, सही है। ये 0,1 है। ये किसका ग्राफ है, वाई इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर मॉड एक्स प्लस 1। ये भी 1 से उठेगा ऊपर, और ऐसा कुछ और कुछ ऐसा, सही है? हाँ सर, कोई दिक्कत? नो सर। देख लो भैया, देख लो, चाहिए? हमें क्या चाहिए सर, हमें चाहिए सर जी मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब ऊपर का ग्राफ। तो ये नीचे ग्राफ कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, फिर क्या कटेगा सर जी, मैक्सिमम ये वाला कट जाएगा। मैक्सिमम मतलब क्या, हमें ऊपर का चाहिए सिर्फ, सही। तो जो कटेगा उसको काटो। तो ऊपर का चाहिए, हाँ सर, तो ये कटेगा। और यहाँ पे कौन कटेगा सर, ये कटेगा, है ना, ये कटेगा। देख लो भैया, तो कैसा दिखा, ये कैसा दिखा, देख लो भैया। ये दिखा सर ऐसा, शुरू में क्या दिखेगा अपने को, ये पैराबोला वाला हिस्सा है ना, हाँ सर, पैराबोला वाला हिस्सा दिखा। उसके बाद क्या दिखा, लाइन वाला हिस्सा दिखा ऐसा, सही है। फिर लाइन वाला हिस्सा दिखा ऐसा, सही है। फिर ऐसा, क्लियर हो? हाँ सर, ये क्या है, +1 आता है, सोल्व कर लो। और एक -1 आएगा और एक +1 आएगा। कितने पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल है, 2 पॉइंट पे, सही है। देख लो भाई, कोई दिक्कत? नो सर। ये आईआईटी का क्वेश्चन रहा है, देख लीजिए भैया। कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए, क्लियर हो? तो ऐसे नहीं कि क्वेश्चन को देख के आप डर जाएं, है ना, आपको डरावने दिखने लगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको दिखेंगे क्वेश्चन डरावने जैसे, वो अलग बात है, क्लियर हो? लेकिन क्वेश्चन डरावने होते नहीं हैं, क्वेश्चन डरावने होते नहीं हैं, चाहिए? हाँ सर। तो ये भी आईआईटी का क्वेश्चन रहा है, क्लियर हो? मिटा रहा हूँ भाई, मिटा रहा हूँ, सही है? हाँ सर। कुछ मुझे याद आया था यार, मेरे दिमाग से निकल गया, क्या सोच रहा था, कुछ मैं सोच रहा था, तुम लोग बताऊँ, बहुत अच्छी बात। चलो, दिमाग से निकल गया, याद आएगा तो बता दूंगा, सही है? हाँ सर। अब कुछ देख लो, कुछ ऐसे ग्राफ आपको ट्रेस करने के लिए दिए जा सकते हैं पोलिनोमियल में, है ना। जैसे ऐसा देख लो, रफली ट्रेस y इक्वल x - 1 x - 2 x माइनस क्या 3, इसका ग्राफ ट्रेस करना है। x - 1 x - 2 और क्या x - 3 का। तो वैसे ही क्वाड्रेटिक का जैसे फंडा था, याद होगा कि जितने रूट्स हैं प्लॉट कर लो इसको। ये क्या है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है,
देख लो सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, सामने कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या पड़ेगा प्लस। 3 वाले पावर क्या है सर, ऑड है, तो सब पे पावर ऑड है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, इनइक्वालिटी वाला फंडा लगा दीजिए, सही है। तो अल्टरनेटिव प्लस माइनस मार लो, कोई दिक्कत नहीं सर। तो इस साइड में ग्राफ प्लस में रहेगा, इस साइड में ग्राफ कहाँ रहेगा प्लस में, इधर कहाँ रहेगा माइनस में, फिर प्लस में और फिर माइनस में। अगर पूछ दो कि ये कोऑर्डिनेट बता दो यार, तो यहाँ पे क्या y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 0 रख लो, कितना मिल जाएगा सर जी -6 बन करते हैं यार। देखिए सही है क्या, हाँ क्या सर ये पैराबोला ग्राफ है, पैराबोला तो नहीं है लेकिन पैराबोला जैसा दिख रहा है कर्व, ठीक है। जैसे मैं आपको बोला ड्रॉ y = x³ - x, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, x³ माइनस क्या x का। अब ध्यान दो x कॉमन आ जाएगा सर, आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर। क्या बचेगा अंदर में x² - 1, तो उसको क्या लिखोगे सर x + 1 और क्या x - 1, सही है क्या, देख लो भाई, देखो भाई सही है, हाँ सर ठीक है। तो कितने रूट्स हैं इसके, इसके तो 2 रूट्स हैं सर, एक 0 है, 3 है सर, एक 0 है, एक -1 है और एक क्या है +1 है, सही है। देख लो भैया ठीक है, 1 से बड़ा रखोगे क्या आएगा प्लस, सब सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव है ना, हाँ यहाँ प्लस आएगा, इस एरिया में माइनस आएगा, इस एरिया में क्या आएगा प्लस आएगा, सही है। तो इधर में ऐसा ग्राफ, इधर में ऐसा ग्राफ, इधर में ऐसा ग्राफ, सही तो है ना यार, प्लस माइनस, सही क्या हो ना, देख लो भाई कोई गलती नहीं है। अरे यार गलत तो है वही तो मुझे लग रहा था, 0 पे तो रूट्स है ना यार एक, हाँ सर। तो यहाँ प्लस माइनस और यहाँ पे क्या गलत था यार, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा सर और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, सही है। वही लगा 3 रूट्स वाले में ऊपर वाले में कुछ अलग बना, यहाँ अलग बन गया, सही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, फिर इधर क्या प्लस और इधर क्या माइनस, देखिए ऐसा बनकर तैयार हो जाएगा, सही है। देख लो भैया कोई दिक्कत नो सर। जैसे मैं बोला आपको ध्यान दें, ट्रेस y = x - 1 x - 2 का होल स्क्वायर, कुछ नहीं प्लस माइनस आपको इनइक्वालिटी पे मारने आता तो कोई दिक्कत नहीं जाएगा, ऐसा इसको ट्रेस करना है। ये भी पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड ऑलवेज डिफरेंशिएबल। इसके ग्राफ में कहीं पे पोलिनोमियल के ग्राफ में कहीं भी वी शेप नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, हाँ सर। इसके कितने रूट्स है सर 2, 1 और 2, 3 है और 3, यहाँ पे क्या प्लस, सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव हैं, हाँ सर, है ना, है कि नहीं है, हाँ सर। अब 3 वाले पावर क्या है सर ऑड, साइन चेंज होगा, 2 वाले पावर क्या है सर इवन, साइन चेंज नहीं होगा, 1 वाले पावर क्या है सर ऑड है, साइन चेंज होगा प्लस, सही है। इस साइड में ग्राफ कहाँ रहेगा सर प्लस में, और यहाँ पे भी मत बनाना, यहाँ पे राउंड होगा ऐसा 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 राउंड ऐसा, सही है। यहाँ पे जहाँ पे मुड़ रहा है, फिर माइनस भी लाना है ना तो वो ग्राफ, हाँ सर सही है। अरे रूट से वहाँ पे तो जाएगा ही ग्राफ ऐसा, ठीक है, और फिर ऊपर निकल जाएगा ऐसे, क्लियर हो। और ये कोऑर्डिनेट पूछा जाएगा तो x की वैल्यू क्या रख लो 0 रख लो, कोई दिक्कत नो सर। देख लीजिए भैया बन करते हैं आप। अगर मैं आपसे पूछूं भाई इसका ग्राफ बना दो y = माइनस ऑफ, या फिर ऐसा y = 2 - x है ना, 3 - x या x - 3, सही है, और क्या x - 4। तो सबसे पहली बात इसका माइनस कॉमन लोगे, माइनस क्या करोगे कॉमन लोगे, 2 - x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है नहीं, ये ध्यान बिल्कुल ध्यान रखना है। तो x - 2 और x - 3 और क्या x - 4, सही है। अब कितने रूट्स है रे सर, रूट्स तो 3 है, कौन कौन, 2 है, 3 है और क्या है 4 है। अब सामने प्लस मारोगे कि माइनस, सर इतना एक्सप्रेशन रहता जितना आप अंडरलाइन किए तब तो प्लस मारते, लेकिन सामने कौन है माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव हैं और सामने माइनस खड़ा हो गया तब तो माइनस से स्टार्ट करोगे, सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव हैं और यहाँ कुछ नहीं है प्लस है, मतलब तब प्लस से स्टार्ट करोगे। इनइक्वालिटी में तो हमेशा प्लस से स्टार्ट करते थे सर, ऐसा क्यों, अरे वहाँ पे माइनस को हटा लेते थे, मल्टीप्लाई करके साइन चेंज कर लिया करते थे, तो वहाँ पे माइनस पिक्चर में आया नहीं था, सही है। लेकिन यहाँ पे कहाँ हटाओगे उसको, ये माइनस को कहाँ भेजोगे, तो माइनस से स्टार्ट होगा, 4 वाले पावर क्या ऑड, तो प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ क्या प्लस, सही है। माइनस मतलब ये ग्राफ नीचे से आएगा, माइनस मतलब ये ग्राफ कहाँ से आएगा नीचे से आएगा, फिर घूमेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, देखो भैया सही है। यहाँ देख लो कितना रहा, 0 रख लो तो कितना जाएगा यार 24 आ रहा है, 0 क्या 24, देख लो भाई मन करते यार, देख लीजिए
देख लें, डरे नहीं, देख ले भैया। कोई समस्या? ऐसे ऐसे लंगड़ा ग्राफ नहीं है, थोड़ा सा एक एक्सिस टेढ़ा हो गया मेरा, ठीक है, तो उसको तुम लोग ध्यान रखोगे। सही है, देख लो भैया। तो ये ग्राफ का एप्लीकेशन था। और पोलिनोमियल में और ग्राफ मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि पोलिनोमियल का ग्राफ आपका खत्म हो गया, ठीक है। पोलिनोमियल में सर जो फैक्टराइज नहीं होंगे उनका ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए मोनोटोनिसिटी का एप्लीकेशन होता है, ठीक है। उसको मैं बताऊंगा अभी क्या कि अभी बताऊंगा तो कुछ ही ग्राफ कवर हो पाएंगे, ठीक है। तो अपन रेंज फाइंड आउट करते समय वहीं पर चर्चा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि रेंज भी अपन आसानी से फाइंड आउट कर लें। तो ऐसा नहीं कि जो फैक्टराइज होते हैं बस उन्हीं के ग्राफ बनते हैं, जो नहीं भी फैक्टराइज होते हैं पोलिनोमियल उनका भी ग्राफ हम लोग बना पाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए मोनोटोनिसिटी का क्या होगा, एप्लीकेशन होगा। ये मोनोटोनिसिटी क्या है सर, नाम डरा दे रहे हो। डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, है ना, इसीलिए तो मैं आपको डिफरेंशिएशन पहले ही पढ़ा लिया, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, फंक्शन स्टार्ट करते हैं शुरू में ही, ठीक है, वो पोर्शन को पढ़ाते ही नहीं है। वही तो काम का है, फंक्शन में जिसको रेंज फाइंड आउट करने आ रहा है वो फंक्शन का हीरो, असली हीरो वही है, फंक्शन का असली हीरो वही है। समझ आया? लिख लो भैया, स्क्रीन पॉज करके। सही है, हाँ सर। अगले टर्म पे हम लोग चर्चा करेंगे इरेशनल फंक्शन से। सही है, लिख लीजिए।